आइए आगे बढ़ते हुए अब विश्लेषण उस खबर का करने जा रहे हैं जिसका आपको, हम सबको, पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, जिस पर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और देखिए इस मिशन के सफल होने के लिए कैसे कामना की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में महाकाल मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी में देखिए दीप जलाए गए हैं और ये आदि शक्ति मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लंदन में भी पूजा अर्चना की जा रही है। अमेरिका के वर्जीनिया में पूजा अर्चना हो रही है। लखनऊ में देखिए कैसे दुआएं मांगी जा रही है। ऋषिकेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, भजन कीर्तन किया जा रहा है। और शिमोगा में आप देखिए किस तरह से जियारत की जा रही है। अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहे, वो सफल रहे। आज शाम 6:04 का वो वक्त जब लैंडिंग होगी और लैंडिंग से पहले के 120 मिनट सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि इन 120 मिनट में ही तय होगा कि भारत कैसे बनेगा अंतरिक्ष की महाशक्ति। चंद्रयान पर ये लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है आज शाम को। लैंडिंग से पहले के 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण और उससे 2 घंटे पहले फैसला लिया जाएगा कि आज ही ये लैंडिंग होगी या फिर 27 तारीख को लैंडिंग होगी। ये प्लान भी है इसरो का। चंद्रयान के सबसे अहम 120 मिनट का सच। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, 140 करोड़ भारतीयों की दिलों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। अंतरिक्ष की 3 सुपर पावर अमेरिका, रूस और चीन की नजरें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से एकदम करीब है। ये जो वक्त है वो बेहद कठिन है। ये चंद्रयान 3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वैज्ञानिकों ने चांद पर लैंडिंग का वक्त भले ही 6:04 दिया हो, मगर दावा यह किया जा रहा है कि इस लैंडिंग के आखिरी 120 मिनट सबसे अहम होने वाले हैं। ये 120 मिनट ही तय करेंगे कि चांद पर लैंडिंग होगी या नहीं। अगर होगी तो किस तरह होगी। सवाल ये है कि 120 मिनट पहले वैज्ञानिक क्या जांच करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन 2 घंटों में ही सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर फाइनल फैसला किया जाएगा। लैंडिंग से 120 मिनट पहले यानी करीब 4 या 4:15 बजे वैज्ञानिक चांद की सतह और परिस्थितियों का मुआयना करेंगे। मसलन लैंडर को सोलर एनर्जी मिल रही है या नहीं, जिस जगह लैंडिंग की जा रही है वहां गड्ढे तो नहीं है, लैंडिंग के लिए थ्रस्टर चालू किए जाए कि ना किए जाए, चंद्रयान का लैंडर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने की स्थिति में है भी या नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर तमाम हालात लैंडिंग के लिए मुफीद पाए जाते हैं, तब भी आखिरी 20 मिनट बेहद क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 20 मिनट में चंद्रयान की स्पीड एकदम शून्य जैसी हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रयान को चांद की सतह पर हल्के से उतारा जाएगा। लास्ट की जो 10 मीटर की ऊंचाई होगी वो सबसे क्रूशियल होगी। उस वक्त ये टोटल वर्टिकल होगा और उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कम होते होते जिससे सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो और नीचे इम्पैक्ट उसका आसान, चंद्रमा की धरती पर जब टच करे तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना आए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का 20 मिनट का पूरा प्रोसेस 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहला चरण है रफ ब्रेकिंग। रफ ब्रेकिंग चरण करीब 690 सेकंड का होगा। इसमें लैंडर की स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे, यानी 690 सेकंड में करीब 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां इसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। जब लैंडर विक्रम इस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण, जिसे कहा जाता है एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। इस चरण में करीब 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान गति घटकर 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। 20 मिनट के लैंडिंग प्रोसेस में तीसरा चरण बेहद अहम है। इसे फाइन ब्रेकिंग चरण कहा जाता है। इसका प्रोसेस 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होगा। इस चरण में करीब 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का वेग शून्य हो जाएगा और वो कुछ देर तक मंडराएगा। यहाँ से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेगा कि जगह उतरने के अनुकूल है भी या नहीं है। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। यही चंद्रयान पे चंद्रयान 2 से 6 साल लिए, इसमें 300 केजी ज्यादा फ्यूल रखा हुआ है और इसमें 60 मीटर एरिया डायर तक उसको घूमने का क्षमता है अभी ज्यादा फ्यूल का वजह से। और
ये जो होगी, जो इसका कैमरा से नीचे फोटो लेगा और वो जगह उतरेगा, उसका करीबन 1 बाय 1 स्क्वायर किलोमीटर का हाई रेजोल्यूशन इमेज उसमें लोड किया है, वो मैचिंग करता रहेगा एक जगह किधर है, तो वो मुताबिक भी खुद का ओरिएंटेशन पता कर लेगा। उसको नॉर्थ डिटेक्शन का कोई चांस नहीं है तो इमेज से देखेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे आखिरी चरण है टर्मिनल डिसेंट फेज, जिसमें 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला करेगा कि उसे चांद की सतह पर उतरना है या नहीं। अगर लैंडिंग वाली जगह पर चट्टान या कोई गड्ढा है तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर आगे निकल जाएगा और वहां पर लैंड करेगा। इस चरण में विक्रम लैंडर 150 मीटर से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब ऊंचाई 10 मीटर की रह जाएगी तब उसकी स्पीड 102 मीटर प्रति सेकंड होगी और वो धीरे धीरे लैंड के लिए आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा है। जहां लैंडर को उतारा जाना है उसे मेंजिनस क्रिएटर कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है, और जब लैंडर उतरेगा सूरज करीब 8.5 डिग्री के कोण पर होगा, जिससे लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडिंग के अंतिम क्षणों को ही लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 20 मिनट्स में लैंडर खुद से ही काम करता है और इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकती है। ऐसे में ये समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। वैसे अभी की तैयारी यह है कि लैंडर को 2 चालू इंजनों के साथ चांद की सतह पर उतारा जाए। इसके पिलर्स को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे के टकराव को झेल सके। बताया जा रहा है कि लैंडर के पिलर्स पर लगे सेंसर्स को चांद की सतह महसूस होते ही उसके इंजन बंद हो जाएंगे और इंजन बंद होने के साथ ही खत्म होंगे टेंशन के आखिरी 20 मिनट। चांद पे ये दिक्कत है, जो फ्लैट दिखता है वो एक्चुअली बहुत सॉफ्ट रेगुलेट होती है। वो ऐसे नहीं बैठने का पास तो बैठ भी सकता है और वो चांसेस रहती है, बट फिर भी इनका पास जितना असेसमेंट है वो थोड़ा स्टोनी फ्लैट एरिया हो तो उधर उतरेगा। और लास्ट उतरने का टाइम इस बार एक ज्यादा और एक बेनिफिट है, ये जब जो थ्रस्टर जो है वो बंद जब हो जाएगा तो फ्री फॉल होगा। तो जो फ्री फॉल होगा तो ऑलमोस्ट अप टू 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तक वो रुकवा सकता है। तो इसीलिए उसका जो 4 लेग्स है उसको डिजाइन किया गया है तो 3 मीटर पर सेकंड, और 3 मीटर पर सेकंड काफी होती है। बस टेंशन के ये 20 मिनट खत्म होते ही हिंदुस्तान इतिहास रच देगा। हिंदुस्तान पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर अपना झंडा लहराएगा। अब सवाल यह है कि अगर आखिरी 20 मिनट में कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। बताया जा रहा है कि अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने के मुताबिक नहीं रहा तो ऐसे हालात में लैंडिंग 27 अगस्त तक के लिए टाल दी जाएगी, क्योंकि लैंडर में अगले 4 दिन का भी ईंधन मौजूद रखा गया है। लिहाजा चंद्रयान 3 के पास सफल होने का एक और मौका है। टीम न्यूज नेशन।